बेरोज़गारी आज देश में और हमारे प्रदेश में चरम पे है। बेरोज़गारी में दोबारा कह दिया गया कि इतनी रोज़गार देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? हर साल जो देनी थी उस पर जवाब नहीं दिया गया। आज नया आंकड़ा दे दिया। तो ना नौजवान के लिए कुछ निकला इस बजट में, ना किसान के लिए, ना हिंदुस्तान के लिए। ये तो बजट का जो प्रयोग भाजपा की सरकार 8 साल से अपने नारे देने के लिए करती है और अगले बजट का प्रयोग पुराने वाले नारों को भुलाने के लिए करती है कि भाई ये करेंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में सुर्रे छोड़ते हैं, 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देंगे और वो अगले बजट में उन सुर्रों का सुर बदल देते हैं। शुक्रवार को जब चित्रहार आता था तो उसमें फिल्म बदल जाते थे, गाने बदल जाते थे, पिछला भूल जाते थे। तो ये बजट नहीं, ये चित्रहार के रूप में इस भाजपा सरकार ने इस बजट की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। महंगाई में कोई रिलीफ है ना, रोज़गार को लेकर कोई रिलीफ है। प्रधानमंत्री जी ने मान लिया कि ना अर्थव्यवस्था में गति रही, ना अर्थव्यवस्था में शक्ति रही। अब प्रधानमंत्री जी बताएं इसके जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज बजट पेश हुआ है और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। उनसे बात करते हैं। हुड्डा साहब, बजट पेश हुआ है और बजट में बड़े बड़े सपने ज़रूर दिखाए गए हैं। ये कहा गया है कि 60 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा, किसानों की सारी फसल खरीदी जाएंगी, कई हज़ार किलोमीटर सड़कें बनेंगी। इस तरह का बजट में वायदे किए गए हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं बजट को? देखिए, ये सरकार बजट को एक जो है बड़े बड़े नारे, लोक लुभावने, बड़े बड़े बज़वर्ड लोगों में लेके आने के लिए बजट का इस्तेमाल करती है। 8 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन वो नारे उसके बाद भुला दिए जाते हैं और वो जुमले साबित होते हैं। पहले बजट में 2014 में स्मार्ट सिटी की बात आई 100, उसके अगले बजट में किसान की आमदनी को दुगनी करने की बात आई, 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात आई। लेकिन अब तक उन नारों को भूल चुकी है सरकार, उन नारों पे कोई जवाब नहीं देते। तो जब आप प्रतिक्रिया पूछ रहे बजट पे, हमें ये नहीं समझ में आता हम पुराने जो नारे हैं उनकी जवाबदेही मांगे इनसे, या जो आज ये जो बजट है, इस बजट में जो बात कही गई है उस पर जवाब दें। एक नारा दिया गया इस बार पीएम गति शक्ति, यानी कि 8 साल के बाद गति और शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई अर्थव्यवस्था की। माना सरकार ने, यह कबूलनामा है कि अर्थव्यवस्था की ना तो गति रही, ना अर्थव्यवस्था में शक्ति रही, तभी ये नारा दिया गया। तो आज अर्थव्यवस्था की स्थिति, महंगाई को लेकर जो चिंता थी, महंगाई में कोई राहत नहीं दी गई। बेरोज़गारी आज देश में और हमारे प्रदेश में चरम पे है। बेरोज़गारी में दोबारा कह दिया गया कि इतनी रोज़गार देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? हर साल जो देनी थी उस पर जवाब नहीं दिया गया। आज नया आंकड़ा दे दिया। किसान के लिए कहा गया था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक। हम इस 22 के बजट का इंतजार कर रहे थे कि शायद, क्योंकि आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, खर्चा दुगना हो गया, डीजल पेट्रोल की कीमत दुगनी हो गई, खाद के डीएपी यूरिया के कट्टे की कीमत लगभग दुगनी हो गई। तो हम उम्मीद कर रहे थे बजट में कुछ किसान को कोई पैकेज मिलेगा आमदनी दुगनी के लिए। लेकिन आज फूड सब्सिडी में भी कटौती की गई है, यानी कि खरीद जो सरकार खरीदती है वो 2,85,000 करोड़ से घटाकर 2,88,000 करोड़ से घटाकर 2,05,000 करोड़ तक इसको कर दिया गया। 80,000 करोड़ की कटौती खरीद के बजट में, जो एमएसपी पे खरीदने की बात होती है, ये एमएसपी प्रणाली पे प्रहार। दूसरी तरफ फर्टिलाइज़र सब्सिडी पे भी कटौती। आज खाद के कट्टों की कितनी किल्लत है, यूरिया की, डीएपी की, हर किसान को, तो वो भी कटौती। तो ना नौजवान के लिए कुछ निकला इस बजट में, ना किसान के लिए, ना हिंदुस्तान के लिए। ये तो बजट का जो प्रयोग भाजपा की सरकार 8 साल से अपने नारे देने के लिए करती है और अगले बजट का प्रयोग पुराने वाले नारों को भुलाने के लिए करती है। मिडिल क्लास फैमिली को एक टैक्स में रिबेट की उम्मीद रहती है, लेकिन शायद वो भी इस बारे में नहीं कुछ। मैं समझता हूँ अब कोई किसी को उम्मीद नहीं बची। डॉक्टर साहब मांग रहे थे, वो तो कोई उम्मीद नहीं बची। आप बताइए कि क्या आपको लगता है? 5 लाख की वजह तो वो तो कब से चल रही है उम्मीद। ये सुर्रे छोड़ते हैं कि भाई ये करेंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में सुर्रे छोड़ते हैं।
2 करोड़ नौकरी युवाओं को देंगे, और वो अगले बजट में उन सुर्रों का सुर बदल देते हैं। पहले 2 करोड़ बोली, आज पता नहीं कितने लाख बोली रोज़गार देंगे। तो ये इस देश में हो रहा है। आप बेरोजगारी की बात, जैसे चित्रहार के रूप में हर शुक्रवार को जब चित्रहार आता था तो उसमें फिल्म बदल जाते थे, गाने बदल जाते थे, पिछला भूल जाते थे। तो ये बजट नहीं, ये चित्रहार के रूप में इस भाजपा सरकार ने इस बजट की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। और मैं तथ्यों के साथ हर बजट में पार्टी की तरफ से मेरे को मौका मिलता है, तथ्यों के साथ, जैसे मैंने कहा फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी कटौती, तथ्यों के साथ एक एक बात का इनका जो है, ये ना महंगाई में कोई रिलीफ है, ना रोज़गार को लेके कोई रिलीफ है। प्रधानमंत्री जी ने मान लिया कि ना अर्थव्यवस्था में गति रही, ना अर्थव्यवस्था में शक्ति रही। अब प्रधानमंत्री जी बताए इसके जिम्मेदार कौन है? एक सर, जिस तरह से खट्टर साहब तो ये कह रहे हैं सर, सीएमआई ने हमारे साथ घपला कर दिया और हमारा ऐसा आंकड़ा नहीं है। देखिए सीएमआई, देखिए 2 साल से लगातार सीएमआई के अनुसार, उनके आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप से भी ज़्यादा जो टापू हैं, ये तो हम तो दिल्ली के 3 तरफ हैं, उनसे भी ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। और मुख्यमंत्री जी बेरोजगारी के लिए कुछ करने की बजाय एक औद्योगिक क्षेत्र इन्हें हरियाणा में बनाया हो, कोई आईएमटी बनाई हो, औद्योगिक क्षेत्र बनाया हो, कोई एक इंडस्ट्री लेके आए हों, कोई सरकारी रोज़गार के अंदर रोज़गार उस स्तर पे दिए हों। सरकारी रोज़गार तो आप देख रहे हैं, भर्ती स्कैम में बड़े बड़े आ रहे हैं, तो कहीं रोज़गार मिला नहीं। बेरोज़गारी में हरियाणा नंबर 1 बन गया। और मुख्यमंत्री जी जो एजेंसी उसके प्रकाशित करती है आंकड़े, कह रही है उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। ये कैसे के? तो क्या मुख्यमंत्री जी हर बेरोजगार के ऊपर भी कार्रवाई कराएंगे कि उनको जीने का अधिकार नहीं? वो क्योंकि आंकड़ों में तो उन्हीं का नाम आता है। और ये सीएमआई, ये जो सीएमआई के खिलाफ कार्रवाई की बात करें, वही सीएमआई है जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की आप भाषण सुनिए, हर अपने भाषण में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कम हुई, आप सीएमआई से कि आप रिकॉर्ड में जाके देखें। तो मैं पूछना कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को योगी जी के साथ बिठा दिया जाए हर जनसभा में, खट्टर साहब को, ताकि जैसे योगी जी कहे कि सीएमआई के अनुसार यूपी में बेरोजगारी कम हुई, खट्टर साहब ये कहें कि नहीं वो सीएमआई गलत है, झूठ है। उस स्टेज पे फैसला हो कि सीएमआई सही है कि गलत है। अगर यूपी में सीएमआई के आंकड़े सही हैं भाजपा के अनुसार, उनकी इश्तेहार भी छपे बड़े बड़े सारे अखबारों में, बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं जिनमें प्रधानमंत्री तक की फ़ोटो लगी हुई है होल्डिंग में कि सीएमआई के अनुसार यूपी में बेरोजगारी कम हुई। उसी सीएमआई अगर हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वो दर्शा रही है, तो मुख्यमंत्री जी स्वीकारे स्थिति को, यथास्थिति को स्वीकारे। केवल ये कहे कि आंकड़े आएंगे तो आंकड़ों को दरकिनार करेंगे, कल को आप कह देंगे कि बेरोजगारों को हम दरकिनार, ये नहीं चलेगा। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया? 5 राज्यों में जो विश्वास है कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, देश हित की जो बात है, कि ये जो देश की जो सरकार जो घमंड के सिंहासन, इतने बड़े बड़े घमंड के सिंहासन में दिल्ली में बैठी है, जिसको आम नागरिक दिखने बंद हो गए देश के, उनको इन 5 राज्यों से झटका मिलेगा, उनका घमंड टूटेगा। 4 राज्यों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत अपने शक्ति पे, कांग्रेस पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, और उत्तर प्रदेश में भी बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका जी ने जो मेहनत करी है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी की एक भूमिका रहेगी वहाँ बदलाव का वातावरण तैयार करना। पंजाब में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी? वो तो हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसका कह चुका है इस पर। तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो बजट पेश किया है उसको केवल आंकड़ों का बजट बता रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि नए नए आंकड़े पेश किए जाते हैं और बजट में सिर्फ जनता को लॉलीपॉप ही मिलता है, और ऐसा कोई भी इस बजट में सही तरीके से प्रावधान नहीं किया गया जिससे कि आम लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बजट पर यह प्रतिक्रिया दी है और इस बजट को अपनी समझ से परे बताया है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।